IMF के साथ $7 अरब प्रोग्राम के इक्तिसादी जायजा मुज़ाकरात का 7वां रोज़। IMF मिशन के साथ आज सूबाई हुकूमतों की मुलाकातें शेड्यूल हैं। चारों सूबों की IMF मिशन के साथ अलग अलग मुलाकातें होंगी। सूबों की जानिब से मिशन को ज़राई इनकम टैक्स के हवाले से ब्रीफिंग दी जाएगी। ज़राई इनकम टैक्स वसूली के तरीक़ाकार के हवाले से भी मिशन को आगाह किया जाएगा। मिशन सूबों से अकाउंट सरप्लस न होने की वजूहात भी दरियाफ्त करेगा। सूबों की जानिब से NFC अवार्ड से मुताल्लिक भी ब्रीफिंग दी जाएगी। उम्मीद है पाकिस्तान जल्द फ़लस्तीन अपनी फ़ौज भेजने का फैसला करेगा। इसहाक डार पुरुमीद। कहा, इंडोनेशिया ने 20,000 फ़ौजी फ़लस्तीन भेजने की पेशकश की है। हम फ़लस्तीन से इसराइल के मुकम्मल इनखला के लिए पुरज़्म हैं। फ़लस्तीन ने अमन मुआहिदे का खैर मकदम किया, मगर कुछ लोग तनकीद कर रहे हैं। ये लोग अपनी सियासत के लिए तनकीद कर रहे हैं। खुदा का खौफ करें। महंगाई के सताए अवाम पर पेट्रोल बम गिर गया। पेट्रोल की कीमत में ₹4.07 इजाफा। नई कीमत ₹268.68 फी लीटर मुकर्रर। हाई स्पीड डीजल की कीमत में ₹4.04 इजाफा। नई कीमत ₹276.81 फी लीटर हो गई। और अमरीकी सदर ट्रंप की फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की तारीफ। वर्जीनिया में अमरीकी जनरल से खिताब में कहा, जंग बंदी पर फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का मेरी तारीफ करना किसी एजाज़ से कम नहीं। उन्होंने पाक भारत जंग रुकवाने में मेरी तारीफ की थी। 3 रोज़ कबल वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से मुलाकात हुई थी। इस मौके पर फील्ड मार्शल ने कहा कि आपने जंग रुकवा कर लाखों जानें बचाईं। अगर जंग हो जाती तो बहुत ज़्यादा नुकसान होता। पाकिस्तान के फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का ये अंदाज़ मुझे बहुत अच्छा लगा। इत्तेहादियों में इख्तिलाफात की बात दूर तक निकल गई। पीपल्स पार्टी का तहफ़्फ़ुज़ात वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के सामने रखने का फैसला। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म की लंदन से वापसी पर पीपल्स पार्टी की क़यादत से मुलाकात होगी। वज़ीर आज़म को तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह किया जाएगा। वज़ीर आला पंजाब और वज़रा के बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम पर बेजा तनकीदी बयानात सामने रखे जाएंगे। तारीख का बदतरीन सैलाब आया। 3 दरियाओं में पंजाब के सैलाब आ गया। पंजाब उबल पड़ा। सद अफसोस कि दूसरे सूबों ने पंजाब की तकलीफ पर उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर करके सियासत की। मुझे बहुत तकलीफ हुई, लेकिन पूरी काबीना, पंजाब के तमाम वजीर दिन रात सैलाब ज़दगान के साथ उनके पास मौजूद रहे। ये आपके जो वजीर हैं, उनका काम ठंडे दफ्तरों में, AC वाले दफ्तरों में बैठना नहीं है। और जो ये नहीं करता उसको अपने हुक्मरान से सवाल करना चाहिए। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का एक बार फिर जारहाना मूड। चकवाल में तकरीब से खिताब करते हुए कहा, दूसरे सूबों ने पंजाब की तकलीफ पर सियासत की। सैलाब पर प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करके सियासत की गई है। पंजाब वाहिद सूबा है जहां रोटी आटा सस्ता है। जिन्हें सहूलियात नहीं मिल रही हैं उन्हें अपने हुक्मरानों से सवाल करना चाहिए। वज़रा का काम AC वाले कमरों में और गाड़ियों में घूमना नहीं है। जिनको सड़कें, लैपटॉप्स और मुफ्त दवाई नहीं मिलती उन्हें हुक्मरानों से सवाल करना चाहिए। हमने कभी पंजाब से कोई इस तरह का रवैया नहीं रखा जिससे कोई उंगली उठा सके। बेहतरी इसी में होगी कि दोनों सूबे जो हैं वो अपने मसाइल एक दूसरे के मसाइल एक दूसरे से शेयर करें। कोई सूबा किसी की जागीर नहीं होता। सब पाकिस्तानी हैं। हम सब पाकिस्तानियों के लिए दर्द रखते हैं। मुश्किल हो जाता है फिर कि हम इस माहौल में फिर हुकूमत का मुस्तकिल मिजाजी से साथ दें जो हमने दिया। TV या जलसों में अल्फाज की जंग छेड़ना ठीक नहीं। पीपल्स पार्टी रहनुमा शरीर रहमान का मशवरा। कहा, इत्तेहादियों के दरमियान ऐसा नहीं होता कि आपके दिल में जो आए बोलते रहें। सैलाब केनाल्स का इशू और आबी ज़खायर के मामला सामने आए हैं। हमने पंजाब से कभी ऐसा रवैया नहीं रखा जिस पर कोई उंगली उठा सके। पीपल्स पार्टी ने हमेशा इत्तेहादियों से तमीज़ के दायरे में रहकर बात की है। इत्तेहादियों का यही रवैया रहा तो हुकूमत का साथ देने का क्या फ़ायदा।
शाजिया मरी ने कहा कि मरियम नवाज का बयान बहुत अफसोसनाक है। हमें नहीं मालूम ये नून लीग का रवैया है या मरियम नवाज का। अगर ये पूरी नून लीग का रवैया है तो इत्तेहादी हुकूमत की कोशिश फेल होती नजर आती है। अगर वज़ीर आला पंजाब ऐसे बात करेंगी तो पीपल्स पार्टी नहीं रुक सकेगी। कोयटा में फितनान हिंदुस्तान का बुज़दिलाना वार, भारतीय स्पॉन्सर्ड ख्वारिज का खुदकुश हमला, 2 एहलकारों समेत 10 अफराद शहीद, 30 से ज़ायद जख्मी। सिक्योरिटी फोर्सेस की जवाबी कार्रवाई में खुदकुश हमलावर समेत 6 दहशतगर्द हलाक हो गए। ज़रा के मुताबिक हमलावर FC वर्दी में मलबूस थे। धमाका कोयटा मॉडल टाउन में पशीन स्टॉप के करीब हुआ। धमाके से करीबी इमारतों के शीशे टूट गए, गाड़ियों को शदीद नुकसान पहुंचा। सिक्योरिटी फोर्सेस की बरवक्त कार्रवाई हमलावरों के अज़ाइम को नाकाम बना दिया। इलाके में धमाके के बाद फायरिंग की आवाज़ें, सिक्योरिटी फोर्सेस ने इलाके को घेरे में ले लिया। धमाके के बाद कोयटा के अस्पतालों में इमरजेंसी नाफिज, अस्पताल में ज़ेर इलाज मुतादिद जख्मियों की हालत तशवीशनाक। फतह की उफक पर उड़ान, दुश्मन के रंग फक पड़ गए। पाकिस्तान का क्रूज मिसाइल फतह 4 का कामयाब तजर्बा। ISPR के मुताबिक मिसाइल 750 किलोमीटर की रेंज में हदफ को निशाना बना सकता है। मिसाइल जदीद एवियोनिक्स और नेविगेशनल सिस्टम से लैस है। दुश्मन की मिसाइल दिफाई निज़ाम से बच निकलने की सलाहियत, मिसाइल हदफ को इंतहाई दुरुस्तगी के साथ निशाना बना सकता है। तजुर्बे का मुशाहदा चीफ ऑफ जनरल स्टाफ और सीनियर फौजी अफसरान ने किया। सदर पाकिस्तान, वज़ीर आज़म और अस्करी क़यादत की मुबारकबाद। उम्मीद है पाकिस्तान जल्द फ़लस्तीन अपनी फ़ौज भेजने का फैसला करेगा। इसहाक डार पुरुम्मीद कहा, इंडोनेशिया ने 20,000 फ़ौजी फ़लस्तीन भेजने की पेशकश की है। हम फ़लस्तीन से इसराइल के मुकम्मल इनखला के लिए पुरज़्म हैं। फ़लस्तीन ने अमन मुआहदे का खैर मकदम किया, मगर कुछ लोग तनकीद कर रहे हैं। ये लोग अपनी सियासत के लिए तनकीद कर रहे हैं, खुदा का खौफ करें। कभी इसराइल को तस्लीम नहीं करेंगे। मौलाना फजल रहमान का 2 टुक मौक़िफ़, कहते हैं बानी PTI ने इसराइल को नाजायज़ बच्चा करार दिया था। 2 रियासी हल एक ख्वाहिश हो सकती है, फ़लस्तीनियों पर ज़बरदस्ती कोई फैसला मुसल्लत नहीं किया जा सकता। सऊदी वलीअहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान रवां बरस पाकिस्तान का दौरा करेंगे। सिफारती ज़राए के मुताबिक मोहम्मद बिन सलमान 31 दिसंबर से कबल पाकिस्तान आएंगे। सऊदी वलीअहद के दौरे पाकिस्तान की तारीखें तय की जा रही हैं। भैया भूल हो गई, हमका ट्रॉफी दे दो। भारत के एशिया कप की ट्रॉफी के लिए मिन्नत समाजत। भारतीय क्रिकेट बोर्ड के सरबराह राजीव शुक्ला की मोहसिन नकवी से ट्रॉफी के लिए इस्तदान। सदर ACC मोहसिन नकवी भी डट गए, कहा कि आइटम ACC मीटिंग के एजेंडे पर मौजूद नहीं। भारत को ट्रॉफी चाहिए तो कप्तान ACC दफ्तर आकर मुझसे वसूल करे। राजीव शुक्ला का ट्रॉफी लेने के लिए मोहसिन नकवी से मुसलसल इसरार। दुबई में होने वाले एशियन क्रिकेट काउंसिल के इजलास में भारतीय रवैये की मजम्मत। ज़रा के मुताबिक इजलास में हाथ ना मिलाने के वाक़े की भी शदीद मजम्मत। मोहसिन नकवी से ट्रॉफी ना लेने के भारतीय रवैये को गलत करार दिया गया। इजलास में भारतीय ट्रॉफी देने के हवाले से कोई फैसला नहीं हो सका। परफॉर्मेंस तो गैर मुल्की लीग्स के लिए NOC लो। एशिया कप में मायूस कुन कारकर्दगी, लीग्स के लिए खिलाड़ियों के NOC मुअत्तल। ज़राए PCB के मुताबिक खिलाड़ी अब दीगर लीग्स में शिरकत नहीं कर सकेंगे। COO समीर अहमद ने NOC मुअत्तल करने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। NOC मुअत्तली का फैसला एशिया कप फाइनल में शिकस्त के 1 रोज़ बाद किया गया। NOC मुअत्तली से पाकिस्तान के टॉप क्रिकेटर्स मुतासिर होंगे। बाबर आजम, शाहीन आफरीदी, मोहम्मद रिजवान, फ़हीम अशरफ को बिग बैश का NOC मिला था। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने तमाम खिलाड़ियों को डोमेस्टिक क्रिकेट खेलने की हिदायत कर दी। एशिया कप में शिरकत के बाद कौमी टीम के खिलाड़ी वतन वापस पहुंच गए।